आयतों में से बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, लेकिन आपको कौन सी बात ने ज्यादा अट्रैक्ट किया है, आपको कौन सी बात ने ज्यादा छुआ है और आप को याद रह गई है वो बात? जो मुझ में कायम रहेगा वो फल लाएगा। अच्छा जी, वेरी गुड, खुदा आपको बरकत दे। और कोई बात? क्योंकि हवाला आप सब ने सुना है और मैंने कहा कि हम सब मिलकर इस हवाले को सीखने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है इस हवाले के अंदर। मैं अंगूर का दरख्त हूं, हकीकी दरख्त पहली आयत में लिखा हुआ है, 15वें बाब की पहली आयत में, लेकिन हमने 5वीं आयत से पढ़ा है। मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो। और कोई बात? पाइया भी सुनिया कुछ के नहीं? कोई तो गल सुनी होगी। हाँ जी डीकन साहब। वो काट डाली जाती है। जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो काट डाली जाती है। आप सबके जवाब ठीक हैं, आप सब ने ध्यान से सुना है। कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन उन्होंने भी सुना है और उन्हें भी ये पॉइंट्स याद हैं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक गहरे रिश्ते या ताल्लुक के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर 15वां बाब बहुत मशहूर बाब है, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील का। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने और शागिर्दों के ताल्लुक की बात की है, अपने ताल्लुक की और कलीसिया के ताल्लुक की बात की है। और ये ऐसा अटूट ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है कि जो दुनिया के अंदर एक मुनफरद ताल्लुक है। यीशु मसीह ने कलीसिया को भेड़ों के साथ तशबीह दी है और खुद चरवाहे के तौर पर पेश हुए हैं। यीशु मसीह ने कलीसिया को बदन के साथ तशबीह दी है और कहा कि मैं बदन का सर हूं। यीशु मसीह ने कलीसिया को दुल्हन के साथ तशबीह दी है, खानदान के साथ तशबीह दी है। लेकिन यहां पर जो तशबीह खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में बयान की है वो डालियां हैं जिसका ताल्लुक अंगूर के दरख्त के साथ है। डाली अंगूर के दरख्त के साथ पेवस्त है, उसका एक ऐसा ताल्लुक है कि जुदा नहीं हो सकती। ऐसी डाली जो दरख्त में लगी हुई है वो हमेशा हरी भरी रहती है। जो हरी भरी डाली है वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन उसकी वजह यह है कि वो दरख्त के साथ जुड़ी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह ने इन आयात में ये फरमाया कि मैं अंगूर का दरख्त हूं और मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। एक ताल्लुक है, रिश्ता है। मैं दरख्त हूं अंगूर का और तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है वही बहुत सा फल लाता है। इसका मतलब यह हुआ कि फल लाने के लिए कायम रहना जरूरी है। फल लाने के लिए कोई डाली अगर चाहती है कि मुझ में फल पैदा हो, तो पहला जो काम है वो ये है कि वो डाली अंगूर के दरख्त में कायम हो, कायम हो, वो उसके साथ जुड़ी हो, उसका एक अच्छा रिश्ता हो अपने दरख्त के साथ।
अजीजों, क्या हम ऐसी डाली हैं जो कायम है? मसीही होना, मसीही खानदान में पैदा होना काफी नहीं, बल्कि एक फलदार डाली बनना बहुत जरूरी है। मसीही खानदान में पैदा होना काफी नहीं, बल्कि उसमें कायम रहना बहुत जरूरी है। अपने नाम के साथ लफ्ज मसीह लिख लेना काफी नहीं, बल्कि मसीह हम में से नजर आए, ये खुदावंद का कलाम फरमाता है। आज का ये हवाला हमें ये सिखा रहा है कि हम उसमें कायम रहें तो बहुत फल ला सकते हैं। कायम रहना, आपने कितने ही लोगों को देखा होगा, उन्होंने तौबा तो की, बपतिस्मा तो लिया, लेकिन कायम नहीं रहे, उसके साथ चलने की कोशिश नहीं की। कायम रहने के लिए उसके साथ चलना, उसकी बातों पर अमल करना, खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात को पूरा करना, उसकी फरमाबरदारी करना, उसकी पैरवी करना बहुत जरूरी है। पैरवी करना, उसके पीछे चलना। बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे रूहानी सूरमाओं का जिक्र है जिन्होंने उसकी पैरवी की, उसके पीछे चले और बाबरकत ठहरे, बहुत सा फल पैदा किया। खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील के चौथे बाब में और मरकस की इंजील के पहले बाब में 4 लोगों के बारे में बात करते हैं। वहां पर लिखा है कि यीशु गलील की झील पर थे और पतरस और इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना से कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। उन्होंने क्या किया जी? अपने जाल छोड़कर, अपनी कश्तियां छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए, उसकी पैरवी शुरू कर दी, उसकी फरमाबरदारी शुरू कर दी, उसकी हजूरी में चलना शुरू कर दिया और उसे पहनाना शुरू कर दिया। और उनकी जिंदगियों में ऐसी ब्लेसिंग हमें नजर आती है कि वो खुदावंद यीशु मसीह में खूब कायम रहे। उनका ताल्लुक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ गहरे से गहरा होता चला गया। आज हम कितने ही सालों से चर्च आ रहे हैं, हम कितने ही सालों से कलाम पढ़ रहे हैं, हम कितने ही सालों से कलाम सुन रहे हैं। क्या हम रोज बरोज खुदा में गहरे ताल्लुक का तजर्बा हासिल कर रहे हैं? क्या हमारा ताल्लुक उसके साथ मजबूत हो रहा है? कलाम खुदा में लिखा है कि जो डाली मुझ में कायम है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाती है। कलाम में ये नहीं लिखा वो फल लाती है, लिखा है वो बहुत फल लाती है। फल लाना, बहुत फल लाना और बहुत सा फल लाना, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। हम कौन सा फल लेकर आ रहे हैं? हमारी जिंदगियों में कौन सा फल लग रहा है? सिर्फ फल या बहुत फल या बहुत सा फल? आपने कुछ दरख्तों पर जरूर देखा होगा, गौर किया होगा कि दरख्त बहुत बड़ा है, डालियां बहुत ज्यादा हैं, बहुत खूबसूरत दरख्त है, लेकिन फल जो है वो बहुत थोड़ा है।
लेकिन कुछ ऐसे दरख्त हैं जिन पर ज्यादा फल होता है, और कुछ ऐसे दरख्त आपने देखे होंगे जिन पर बहुत ज्यादा फल होता है। मैं और आप कैसे फल लेकर आ रहे हैं, और हमारे फल की पहचान कैसे होगी कि हम बहुत फल लेकर आ रहे हैं? हां, ये बात बहुत अहम है कि हमारे फल की कैसे पहचान होगी, हम अपना एहतसाब कैसे कर सकते हैं। अगर आप आज चर्च आते हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने तौबा कर ली है, आप मसीह में एक ईमानदार के तौर पर शामिल हुए हैं कलीसिया के अंदर, तो फिर आप फल लेकर आएंगे तो नजर आएगा। हो सकता है आप कलीसियाई इंतजामिया कमेटी के रुकन बन जाएं, खुदा आपको किसी इंतजाम के लिए चुन ले, या शायद खुदा आपको क्वायर के लिए, प्रस्तिश के लिए चुन ले, शायद खुदा आपको परस्तिश के बाद डीकन या डीकनस के ओहदे पर खिदमत के लिए मामूर कर दे, और फिर खुदा देखता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी खूब फल लेकर आ रही है, तो शायद खुदा उसके बाद आपको और ज्यादा सरफराज करे और आपको मुबशराना खिदमत बख्शे। शायद आप साजिंदे बन जाएं, शायद आप मीटिंग प्रिजाइडर बन जाएं, शायद आपके हाथ रखने से बीमार शिफा पाना शुरू कर दें, आपके हाथ रखने से बदरू गिरफ्ता रिहाई पाएं, आपके वसीले से लोग निजात का तजर्बा हासिल करें। आप कैसे फल लेकर आ रहे हैं? जो डाली मुझ में है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाती है। जिंदगियां गुजर गई, पूरी की पूरी जिंदगियां गुजर गई कि चर्च में आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं, कोई तरक्की नहीं है। 50 साल 60 साल उम्र हो गई है, लेकिन आज तक बाइबल मुकद्दस को पूरा पढ़ने का तजर्बा नहीं हुआ। 40 साल उम्र हो गई है, नया अहदनामा या पुराना अहदनामा पूरा पढ़ने का तजर्बा नहीं हुआ, या शायद बाइबल मुकद्दस की कोई किताब भी मुकम्मल पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो फिर हम कैसे फल लेकर आ सकते हैं? हम कैसे ये दावा कर सकते हैं कि मैं मसीही हूं और मैं उसमें कायम हूं? जो कायम है वो फल लेकर आता है, और वो फल हमें नजर आता है। ऐसा हो सकता है कि दरख्त पे फल लगा और नजर ना आए? हाँ जी, नहीं हो सकता ऐसा। फल लगता है तो नजर तो आता है कि आम के पेड़ में फल लगा हुआ है, किमें पता लगता है कि फल लग गया? जदों वट्टे पैना शुरू होंदे दरख्त नूं, निशाने मारते ने बच्चे, हैं केरियां लाइए, डंडे ले आउंदे ने। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੇ फल पैदा करते हैं उन्होंने वट्टे भी वजणगे ते डंडियां भी। दरख्त फल दे रहा है लेकिन उसे जख्मी किया जाता है, उसे पत्थर मारे जाते हैं, उसे हजार सानी का सामना होता है। फल लगता है तो नजर आ जाता है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में फल लगा? यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम अपने तौर पर कुछ करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज चर्च की मीटिंग है, आज इबादत है, आज बाइबल स्टडी है, लेकिन मेरा काम, मेरी मसरूफियत वो ज्यादा अहम है खुदा की इबादत करने के बरक्स। इसलिए हम नाकाम हैं, क्योंकि हम
उससे जुदा होकर कुछ करना चाहते हैं, उसे छोड़कर कुछ करना चाहते हैं। जितने लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा है, उसके पहलू को, उसके दामन को पकड़े हुए हैं। वो सलीब पर आज भी बाहें फैलाए खड़ा है। वो अपने हाथ आपके हाथों में देना चाहता है। आए, मेरे हाथों को पकड़ें और मेरी पैरवी करें। तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके साथ पेवस्त हों। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके साथ पेवस्त हों। आप दुनिया में रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर बरकत हासिल करना चाहते हैं तो उसके साथ पेवस्त हो जाए। उसके साथ एक ऐसा गहरा ताल्लुक कायम कर लें जिसकी वजह से आप कामयाब हो जाएं, जिसकी वजह से आप सरफराज किए जाएं। उसके साथ ताल्लुक होना, रिश्ता कायम करना। क्या हम रोजाना की बुनियाद पर उसके साथ ताल्लुक कायम करते हैं, या कि हम इतवार के इतवार आकर अपना ताल्लुक उसके साथ शो करते हैं? हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता, हमारा बंधन रोजाना की बुनियाद पर है, इतवार की बुनियाद पर नहीं है। कभी कभी हमारा ताल्लुक होना बेहतर नहीं है। आप आज जब इबादत के बाद वापस जाएंगे अपने घर में या अपने घर से बाहर, जरूर आप एक तजर्बा करें। किसी दरख्त के पास या किसी पौधे के पास जाएं और उसे जरा गौर से देखें। उस दरख्त के अंदर जितनी डालियां हैं, कोई ना कोई आपको ऐसी डाली भी नजर आएगी जो दरख्त के साथ जुड़ी तो है, लेकिन वो सूखी हुई है, उसकी खूबसूरती नहीं है, वो मुरझाई होगी। शायद उसका कनेक्शन जो है तने के साथ कुछ टूट गया है, उसे खुराक नहीं मिल रही जड़ों से, तने से। वो दरख्त के साथ ही है पर जुड़ी हुई है और खुश्क है, सूख गई है, मुरझा गई है। घर के मालिक या माली या बागबान फिर उस डाली के साथ क्या करेगा? उसको काट डाला जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से दरख्त बदसूरत नजर आ रहा है, उसकी वजह से दूसरी डालियां भी बदसूरत नजर आ रही हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बशरी जिंदगी के अंदर एक बार लानत दी है और वो अंजीर के दरख्त को दी थी। कलाम खुदा में लिखा है, यीशु को भूख लगी और वो अपने शागिर्दों के साथ कहीं से गुजर रहे थे और सामने यीशु मसीह को एक अंजीर का दरख्त नजर आया और वो बड़ा हरा भरा था, उसमें बहुत ज्यादा पत्ते थे। और यीशु ने सोचा कि मैं इसमें से कोई अंजीर लेकर खाऊं, क्योंकि दरख्त बहुत हरा भरा है। लेकिन जब पास गए तो उसमें पत्तों के अलावा और कुछ भी नहीं था, फल नहीं था, पत्ते तो थे, खूबसूरत तो नजर आ रहा था। शायद हम ऐसे दरख्त की मानिद हैं कि चर्च में आकर बड़े हालेलुया के नारे लगाते हैं। शायद हम ऐसे दरख्त की मानिद हैं कि खादमों को देखकर प्रेज द लॉर्ड, पादी साहब आज बड़ा मसा था, ऊंची ऊंची हम दुआ कर लेते हैं। शायद हमारे शोर मचाने से, शायद हमारे एक्टिव नजर आने से कलीसिया या खुदा का खादिम हमारी रिस्पेक्ट करे, लेकिन जब करीब जाकर देखेंगे तो फल नहीं होगा। यीशु जब उसके करीब गए, दूर से वो बड़ा हरा भरा नजर आ रहा था, लेकिन जब उसके करीब गए
तो पत्तों के अलावा उसमें फल नहीं था। फल नहीं है, पत्ते बहुत अच्छे हैं, गीत हम बहुत अच्छे गाते हैं, नारे हम बहुत ज्यादा लगाते हैं, हदिया भी शायद हम बहुत ज्यादा दे दें, हम कलीसियाई एक्टिविटीज में हम हिस्सा लें, लेकिन खुदा हमसे फल चाहता है। और फल के लिए 2 बार यहां पर जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, जरा उस पर गौर करें। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जो मुझ में कायम है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। और 8वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। 2 बार अलग अलग इस्तिलाह यीशु मसीह ने इस्तेमाल की है। अगर तुम मुझ में कायम हो और मैं तुम में कायम हूं तो तुम बहुत फल लाओगे, और मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यानी हम फल लाने में बढ़ते चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आज मुबशर हैं, 4 साल बाद भी मुबशर हैं और 15 साल बाद भी हम मुबशर रहें, ऐसा नहीं। हम बहुत फल लाएं और फिर बहुत सा फल लाएं, यानी हमारा फल बढ़ता चला जाए। दुनिया में कोई ऐसा दरख्त मौजूद नहीं जो फल लेकर आता है और अगले साल भी उतना लाता है, फिर उसके बाद भी थोड़ा कम कर दे या फिर खत्म हो जाए, बल्कि हर साल वो दरख्त ज्यादा फल लेकर आता है, फिर अगले साल और ज्यादा फल लेकर आता है। उसकी वजह यह है कि जो बागबान है, जो उसका देखभाल करने वाला है, वो उसकी काट छांट करता है ताकि उसका तना भी मोटा हो, उसकी डालियां भी बढ़ें और फल और ज्यादा पैदा हो। बहुत फल लाना और बहुत सा फल लेकर आना। तो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। मैं बड़ा हैरान हूं, ऐसे लोग जो पूरा हफ्ता ना हमें इधर उधर भटकते नजर आते हैं, कोई काम नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं है, और इतवार के दिन उनसे पूछें कि आप इबादत पे नहीं आए, पादी साहब एक ना छोटा जा काम आ गया। तो भाई पूरा हफ्ता तो तू वेला ही रहना है, तू 7 दिन काम कर। हम लोग उल्टा चलते हैं। खुदा ने कहा कि 6 दिन तुम काम काज करना और 7वें दिन मेरी इबादत करना, आराम करना। हम आराम के दिन काम करते हैं और जो काम के दिन है उसमें छुट्टी करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं करते। हम खुदा के कानून के खिलाफ चल रहे, कानून की मुखालफत कर रहे हैं हम। अजीजों, कलाम खुदा में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो। क्या लिखा है जी? अगर तुम मुझ में। अब अगर लफ्ज जो है ये एक शर्तिया लफ्ज होता है, एक शर्त रख दी गई है, अगर तुम ये करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। देखें, ताल्लुक देखें, अगर तुम मुझ में कायम रहो, और यीशु कहता है फिर मेरी बातें यानी मेरी तालीम तुम में कायम रहे, मेरी तालीम तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाए। हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं, इसलिए कि ना हम उसमें कायम हैं, ना उसकी बातें हम में कायम हैं। मांगना और मिल जाना, इसका मतलब है ताल्लुक। ताल्लुक। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। अगर आपका बेटा आकर आपसे 100 रुपया मांगे तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ जी, जेड़े जेड़े देंदे ने ना सिर्फ वो ही कहते हैं दे दांगे,
कई नहीं देते हैं लेकिन हर माँ बाप दे देता है। माँ के पास, बाप के पास जब बच्चा आता है, कहता है जी मुझे 100 रुपया चाहिए, फिर माँ बाप क्या करते हैं? दे देते हैं। हिसाब भी नहीं रखते कि इन्हें तो सुबह भी लिया सी, चलो बच्चे दी जरूरत है। माँ बाप को पता है दी जरूरत, लेकिन अगर आम मोहल्लेदार बच्चा कोई आकर हमसे कहे कि मुझे 50 रुपए चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? हाँ जी, या तो उसे बहुत थोड़ी रकम देंगे, या उसे मना कर देंगे, या फिर हम उसे कहेंगे कि अपने माँ बाप से जाकर मांगो। इन सारी बातों की वजह क्या है? क्योंकि हमारा उस बच्चे के साथ ताल्लुक नहीं है, उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। वो हमसे मांग रहा है लेकिन हमारा कनेक्शन उसके साथ अच्छा नहीं है। हम जानते हैं ये मोहल्लेदार है, ये हमारी बहन का बेटा भी नहीं, भाई का भी नहीं, और ये हमारा कुछ नहीं लगता, सिर्फ हम जानते हैं कि ये मोहल्ले के अंदर रहता है। हम उसे अपने घर में भी कहीं बैठने की परमिशन नहीं दे सकते, हम उसे अपने बेड पर, अपने सोफे पर भी चढ़ने की परमिशन नहीं देंगे। शायद हम उसे जल्दी कहें कि आप जल्दी जाएं, आप अपने घर पे जाएं। उसकी वजह क्या है जी? कि हम जानते हैं कि ये मोहल्लेदार बच्चा है लेकिन हमारा ताल्लुक उसके साथ नहीं है, वो हमारा बेटा नहीं है, वो हमारा भाई नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं लगता, लेकिन वो भी हमसे मांग रहा है तो हम उसे नहीं देंगे। यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो फिर जो कुछ चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कोई लिमिट नहीं है कि आपने सिर्फ अपने लिए थोड़ा मांगना है। जो चाहो, जितना तुम्हारे जहन में फिगर है, जो तुम्हारी जरूरियात हैं, जो चाहो मांगो, लिमिट नहीं रखी। अपनी जिंदगी की जरूरियात की जो चीजें मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। उसकी वजह क्या है जी? कि हम उसमें कायम हैं और उसकी बातें हम में कायम हैं। एक दोहरा ताल्लुक है, एक मजबूत रिश्ता है। इसलिए वो कहता है जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा और मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होगा कि तुम बहुत सा फल लाओ जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर तुम बहुत सा फल नहीं लाते तो तुम मेरे शागिर्द नहीं ठहर सकते। अगर हम उसके शागिर्द हैं तो उसके लिए जरूरी यह है कि हम बहुत सा फल लेकर आए। आज हम खुदा से वादा करें कि हम फल लेकर आएंगे, हम अपने ताल्लुक को बेहतर करेंगे, हम उसमें और ज्यादा पेवस्त होंगे और उसकी बातों को अपने अंदर पूरा होने देंगे ताकि हम बहुत सा फल लेकर आए। हमारी जिंदगियां अगर बेफल हैं, अगर हमारी जिंदगियों में फल पैदा नहीं हो रहा, हमारी कांट छांट की जरूरत है, अगर हमारी तरबियत की जरूरत है, अगर हमारे चौगिर्द थाला खोदने वाला है, अगर उस दरख्त की गोडी होने वाली है, खुदा से कहें खुदाबंद तू हमारे लिए ऐसा कर ताकि हम तुझ में और गहरे हों, पेवस्त हों, ताकि बहुत सा फल लेकर आए। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के हजूर हम सिजदा रेज हों। हम खुदा से दुआ करें। खुदा हमारी जिंदगियों में काम करना चाहता है, खुदा हमारी जिंदगियों में चाहता है कि बहुत सा फल पैदा हो।